वाटिका की रक्षा करने वाले रक्षक से निवेदन किया, भैया हम अपने गुरुदेव के लिए पुष्प के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या हम पुष्प ले लें? आज्ञा दी है, इतने सुंदर राजकुमार के दर्शन करके वो कैसे मना करता। जाइए आप लीजिए, ये सारे पुष्प आपके हैं। और यहाँ पर भगवान राम ने पुष्पों का चयन किया, वही उन्हें भगवती सीता के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए कि तभी माता सुनैना ने सीता जी को पूजन के लिए भेजा था। हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जाओ माँ भगवती से तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें सुंदर वर की प्राप्ति हो, तुम्हें श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो, तुम्हें तुम्हारी ही भांति तुम्हें वर मिल जाए। इसलिए जाओ तुम भगवती से प्रार्थना करना। और माता भगवती यहाँ पर जैसे ही वाटिका में आई, उस वाटिका में ही माता भगवती का एक छोटा सुंदर मंदिर था, वहां पर पूजन करने आई। और पूजन करके ज्यों ही वाटिका से मंदिर से बाहर निकली तो वाटिका में राम जी उन्हें दिखाई दिए। और जैसे ही राम जी की ओर देखा और अचानक पुष्प तोड़ने की भांति राम जी की दृष्टि समक्ष गई, तो राम जी ने भी भगवती सीता के दर्शन किए। राम जी ने सीता जी के दर्शन किए और सीता जी ने राम जी के दर्शन किए। मानो राम जी को लगा कि मैंने प्रथम बार नहीं देख रहा हूँ, जैसे मैं युगों युगों से इन्हें जानता हूँ, ये युगों युगों से मेरी अर्धांगिनी हो। प्रथम बार उनका आकर्षण जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, समझ गए कि मेरे भैया ने कभी दृष्टि से नहीं देखा, ये अवश्य ही मेरे भैया की पत्नी बनेगी। और माँ भगवती को मन ही मन प्रणाम किया, अपनी भाभी माँ समझकर प्रणाम किया। और कहते हैं भगवान ने सीता जी का दर्शन किया, आए पुष्प वाटिका से और गुरुदेव को यहाँ प्रणाम किया है। और वहाँ पर सीता जी ने ज्यों ही भगवान राम के दर्शन किए तो मन ही मन भगवान राम को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी ऐसी प्रेरणा हुई कि मेरे होने वाले जो वर हैं वो बस यही हैं, यही मुझे मिल गए। और दौड़ी दौड़ी गई हैं सीता जी। माँ भगवती का पूजन तो पूर्व में ही कर चुकी थी, लेकिन अब पुनः जैसे ही राम जी को देखा तो माँ भगवती से प्रार्थना करने गई, हे भगवती मुझ पर कृपा करें। तुरंत पुनः पूजन किया कि जिनके मैंने वाटिका में दर्शन किए हैं वही सावली सलोनी सरकार मुझे पति रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती मुझे उनसे प्रेम हो गया है, मैं उन्हीं को ही अपने वर के रूप में चाहती हूँ। माँ कृपा करना कि यही धनुष यज्ञ में विजयी हो और मैं इनकी अर्धांगिनी बन सकूं। मानो माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। बैठी है माँ भगवती के समक्ष, माँ भगवती के गले में जो हार पड़ा हुआ था, माँ झोली फैलाकर कामना कर रही है, भगवती मुझे यही पति रूप में प्राप्त हो। तो कहते हैं माँ भगवती जो गले में हार पहनी हुई थी, जैसे ही झोली फैलाई माँ भगवती के कंठ से हार गिरा और सीता जी की झोली में आकर गिरा। मानो माँ भगवती ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया।